स्टूडेंट्स देखो, इसके पहले तुम लोग सेल पढ़े थे, बीच में कुछ दिन हम क्लास नहीं ले पाए तुम लोगों का। सेल पढ़े और सेल का विद्युत वाहक बल पढ़े। सेल का विद्युत वाहक बल E=W/Q हम बता चुके हैं। और सेल का टर्मिनल विभवांतर देखो यहाँ W/Q V=W/Q बता चुके हैं। ये तो फार्मूला बता चुके हैं और सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r समझा चुके हैं। तो अब आज हम लोगों को इन्हीं के बीच में रिलेशन पढ़ना है और हेडिंग का नाम है सेल का टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल एवं आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। आज हम लोगों को एक ऐसा डेरिवेशन करना है जिससे सेल के टर्मिनल विभवांतर V विद्युत वाहक बल एवं प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध में संबंध आ जाए। तो यहाँ पर ध्यान दो, मान लो ये कोई सेल है, मान लो ये कोई सेल है, और ध्यान से समझना, ये कोई सेल है, इसका विद्युत वाहक बल ना E है। इस सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो क्या है? E। और ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। तो तुम लोग जानते हो, हम बता चुके हैं पिछले लेक्चर में कि इसको एक बॉक्स में से बंद करके कर देते हैं, ये सेल का प्रतीक हो गया। ये कोई सेल है, ठीक है। इस सेल को क्या करते हैं, हम एक बाह्य परिपथ से जोड़ देते हैं और ऐसे बाह्य परिपथ से कुंजी की सहायता से, ताकि हम आप कर सकें, कुंजी की सहायता से एक ऐसे बाह्य प्रतिरोध से, एक बाह्य परिपथ से जोड़ देते हैं जिसका प्रतिरोध कैपिटल R है। और एमीटर जोड़ देते हैं धारा का मान ज्ञात करने के लिए। और यहाँ पर वोल्टमीटर जोड़ देते हैं प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए। यहाँ से सपोज कर ली I की धारा आ रही है। एक छोटा सा सर्किट हम कंसीडर किए हैं। अब देखो कंसीडर क्या है, हम लिए क्या है, पहले ध्यान से समझो ये काम करने के लिए। ये कोई सेल है जिसका विद्युत वाहक बल कितना है? कैपिटल E है। ध्यान देना, एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल कैपिटल E है, प्रतिरोध स्मॉल r है। इसकी सहायता से हम किसी बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित कर रहे हैं जिसका आंतरिक प्रतिरोध है, जिसका प्रतिरोध इस कैपिटल R है। तो यहाँ पर ध्यान दो, एक टॉपिक जो मतलब यहाँ से ज़्यादा उसका रिलेशन नहीं है, लेकिन रिलेशन तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ समझना जरूरी है। जैसे देखो, ये बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है और ये आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। तो ये तुम लोग मत समझ लेना कि ये कैपिटल R और स्मॉल r का कैलकुलेशन एक साथ नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है, केवल अंतर क्या है, ये कैपिटल R बाह्य प्रतिरोध है और ये स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध है। लेकिन ये जैसे प्रतिरोधों के समायोजन का श्रेणी क्रम समांतर क्रम का फार्मूला लगाकर परिणामी प्रतिरोध निकालते हैं, वैसे इनका भी परिणामी प्रतिरोध निकाला जाएगा। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि जब ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, ये कैपिटल R है, ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। चलो छोड़ो, अब देखो, पहले तुम लोगों को एक टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। ये इस टॉपिक को ही छोड़ दे रहे हैं, इस टॉपिक को छोड़ दे रहे हैं और हम थोड़ा सा बाहर चर्चा कर रहे हैं। देखो, एक टॉपिक हम तुम लोगों को पढ़ाए हैं, सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का, अब देखो हम इस टॉपिक को मतलब स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अपना रास्ता डाइवर्ट कर दिए। सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल E क्या था? W/Q। तो यहाँ से W
इज इक्वल टू ई इंटू क्यू। ध्यान दो किया गया कार्य डब्ल्यू इज इक्वल टू ई इंटू क्यू और क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी होता है। तो क्यू इज इक्वल टू आई और आई इंटू टी अगर रख दें हम तो फिर यहाँ पर मिलेगा क्या, डब्ल्यू इज इक्वल टू ई इंटू आई टी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये देखो ये काम डायरेक्ट कर दिए हैं, लेकिन मुझे यहाँ कुछ समझाना था। अब यहाँ पर ध्यान दो, विद्युत वाहक बल का डिफिनेशन जरा मुझे बता दो। देखो डेरिवेशन को याद रखने के लिए काफी कुछ करना पड़ता है। ये विद्युत वाहक बल का डिफिनेशन मुझे बता दो। विद्युत वाहक बल का डिफिनेशन जो था वो हम तुम लोगों को पढ़ाएंगे सेल सहित संपूर्ण वैद्युत परिपथ में। ध्यान देना, सेल सहित संपूर्ण वैद्युत परिपथ में एकांक आवेश प्रवाहित करने में किया गया कार्य। इसका मतलब देखो एक फिगर हम फिर से बना रहे हैं जो तुम लोगों को हम समझा चुके हैं। ये कोई सेल है, ये उसके वैद्युत अपघट्य है। इस वैद्युत अपघट्य में अगर कोई दो इलेक्ट्रोड है, एक धन इलेक्ट्रोड है एक ऋण है, तो अगर इसमें धारा प्रवाहित होती है तो ऐसे सेल के बाहर पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की ओर और सेल के अंदर निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर। तो देखो हम समझाना क्या चाहते हैं, हम ये समझाना चाहते हैं कि यहाँ पर जो ये डब्ल्यू है, देखो किया गया कुल कार्य, ये जो डब्ल्यू है इतना कार्य बाह्य कार्य कहलाता है। ये ऊपर वाला इतना कार्य क्या कहलाएगा, बाह्य, और इतना आंतरिक कार्य। ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक जब हम आवेश को ले जाते हैं तो सेल के बाहर कार्य करते हैं और यहाँ सेल के अंदर आवेश चल रहा है तो ये सेल के अंदर कार्य होगा। तो ये जो कार्य है ना, इसको हम कुल कार्य लिख सकते हैं, डब्ल्यू टोटल लिख सकते हैं। डब्ल्यू टोटल लिख सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ पर देखो टोटल क्यों हम किए, थोड़ा सा समझो। सेल सहित संपूर्ण परिपथ में देखो सेल के बाहर इतना कार्य, ये बाहर कार्य है, और इतना कार्य सेल के अंदर, दोनों कार्य इसमें है, यानी कि डब्ल्यू टोटल बाई क्यू हम यहाँ पर लिख सकते हैं। डब्ल्यू टोटल इज इक्वल टू ई इंटू क्यू, क्यू इज इक्वल टू आई टी होता है। तो डब्ल्यू टोटल इज इक्वल टू क्या होगा, ई इंटू आई टी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये तो हो गया। अब मुझे ये किससे हम ये डेरिवेशन किससे किए, देखो सेल का विद्युत वाहक बल से। ठीक है, बात को समझते चलो। ये किससे डेरिवेशन किए, सेल के विद्युत वाहक बल से। अब हम सेल का टर्मिनल विभवांतर भी तुम लोगों को पढ़ाए हैं, उससे बात कर लें। सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या चीज, सेल का टर्मिनल विभवांतर। सेल का टर्मिनल विभवांतर का डिफिनेशन बता दो जरा हमको थोड़ा सा। सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या कहता है, देखो हम सेल के टर्मिनल विभवांतर में पढ़ाए थे तुम लोगों को कि ध्यान दो, एकांक आवेश को बैटरी के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल तक ले जाने के लिए किया गया था। देखो हमने बताया था टर्मिनल विभवांतर भी इक्वल टू क्या, आवेश को बैटरी के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल तक ले जाने में किया गया है। इसका मतलब V इक्वल टू यहाँ जो W बाई Q पढ़े थे, ये Q क्या है, बाह्य कार्य है। यहाँ W क्या होगा, सॉरी ये देखो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, इसको हम कौन सा कार्य उसको बताएंगे, बाह्य कार्य। तो इस W को हम लिख सकते हैं W इक्वल टू V इंटू Q जो है, ये जब जो W आएगा वो बाह्य कार्य आएगा। क्या आएगा, W बाह्य कार्य आएगा और VIT हो जाएगा। किसी को कोई डाउट? ये देखो आंतरिक कुल कार्य है और ये बाह्य कार्य है। ये देखो बाह्य कार्य, तो आंतरिक कार्य कैसे निकले, देखो आंतरिक कार्य निकलेगा कैसे, उसको अब समझो। यहाँ पर देखो हम ये विद्युत वाहक बल से निकालें और ये सेल के टर्मिनल विभवांतर से बाह्य को एक्सटर्नल भी
जब सेल द्वारा किसी परिपथ में धारा बहती है तो उसके वैद्युत अपघट्टों में विभव का पतन होता है। उसमें विभव का क्या होता है? पतन होता है। यहाँ पर ध्यान देना, जब सेल कार्य करता है तो सेल के वैद्युत अपघट्टों के बीच जो विभवांतर होता है उसका पतन होता है। तो वहाँ पर जो होगा सेल के अंदर काम होगा वो W इंटरनल होगा। W इंटरनल को लिखेंगे V डैश I इंटू T। इसका मतलब I समय में T समय में T समय तक I धारा प्रवाहित करने पर यदि सेल के विभवांतर में अंदर का वैद्युत अपघट्ट में विभव पतन V डैश हो तो देखो V इक्वल टू IR होता है। यहाँ V डैश है, V डैश का मतलब सेल के अंदर, तो जो सेल के अंदर प्रतिरोध कैपिटल R नहीं है, सेल के अंदर प्रतिरोध स्मॉल r है, तो V डैश का मान हम क्या लिख सकते हैं? W इंटरनल इज इक्वल टू V डैश का मतलब IR इंटू IT। I क्या हो जाएगा? I स्क्वायर R। इक्वेशन नंबर 3 हो गया W इंटरनल, इक्वेशन नंबर 3। तो देखो अब हम लोगों को ये अभी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ समझाए। ये क्या है? बाह्य कार्य टोटल कुल कार्य निकाले विद्युत वाहक बल से, और ये टर्मिनल विभवांतर एक्सटर्नल का निकाल दिया, एक्सटर्नल बाह्य कार्य, और ये निकाल दिया इंटरनल। जब ये बाह्य कार्य है और ये आंतरिक, ये बाह्य कार्य है और ये आंतरिक कार्य है और ये कुल कार्य है, तो देखो जनरली कॉमन सेंस का यूज करो थोड़ा सा। ये कुल कार्य है, ये बाह्य कार्य है, ये आंतरिक कार्य है। कुल कार्य बराबर क्या होना चाहिए? कुल कार्य बराबर होना चाहिए W एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल। मतलब आंतरिक कार्य और बाह्य कार्य को अगर जोड़ें तो कुल कार्य के बराबर हो जाना चाहिए। केवल एक सिस्टम ऐसे भी तुम लोगों को समझा रहे हैं। अगर हम एक्सटर्नल और इंटरनल को जोड़ दें तो टोटल वर्क के इक्वल आ जाना चाहिए। टोटल वर्क कितना है? EIT। इसकी जगह पर हम क्या लिख दें? EIT इज इक्वल टू एक्सटर्नल कितना आया है? GIT, और इंटरनल कितना आया है? I स्क्वायर R स्मॉल r इंटू T। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान दो, IT कॉमन मिल रहा है, IT कॉमन ले लें अगर तो V प्लस IR इज इक्वल टू E इंटू IT से क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब इस चीज़ को हम ऊपर लिख ले रहे हैं, जब कैंसिल हुआ तो E इज इक्वल टू क्या हो गया? E इज इक्वल टू V प्लस IR। तो अगर हम ट्रांसपोज कर दें तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? E माइनस IR। यही सेल के विद्युत वाहक बल, यही सेल के विद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध होता है। इसको देखो करने के लिए हम सीधा सा स्टेप क्या लगाए? हमने दिमाग में देखो ये रफली वर्क था, ये रफली वर्क था तुम लोगों को समझाने के लिए। देखो हमने विद्युत वाहक बल से कुल कार्य, लेकिन देखो ये तीनों काम उसको समझ में आने वाला है जो विद्युत वाहक बल को समझा होगा, जो सेल के टर्मिनल विभवांतर को समझा होगा। देखो सेल के टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल का डेफिनेशन होता है कि या सेल सहित धारा प्रवाहित करने में कुल कार्य, तो कुल का मतलब टोटल। टर्मिनल विभवांतर में क्या होता है? धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल का, इसका मतलब सेल के बाहर, इसका मतलब बाह्य कार्य। और जो देखो ये विभव पतन की बात आई, मतलब जब परिपथ में धारा प्रवाहित होती है तो सेल के टर्मिनल वैद्युत अपघट्टों के बीच विभव का पतन होता है। वो विभव का पतन V डैश हो तो W इंटरनल इज इक्वल टू V डैश IT। V डैश का मान रख दिए और अपना काम। अब देखो इसको हम समझाने का काम कर रहे हैं कैसे? इसको अब समझ लो, डेरिवेशन के साथ कर लो। अब जब इतना समझ में आ गया हो तो अब इसको डेरिवेशन के साथ कर लो। अब देखो हमने सपोज किया कि माना कि वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा I समय t के लिए प्रवाहित हो। यहाँ पर ध्यान दो, हमने ये सपोज कर लिया, माना अब डेरिवेशन पूरा होने चल रहा है। माना वैद्युत परिपथ में
धारा आई समय t तक प्रवाहित हो रहा हो तो अब यहाँ पर ध्यान दो, जब प्रवाहित हो रहा हो तो I इक्वल टू क्या होगा, Q बाई टी होगा या Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। कोई डाउट नहीं, क्योंकि हम सेल से कुंजी आन करके धारा इस परिपथ में प्रवाहित की है तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, I इंटू टी। ठीक है, तो अब जब Q मिल गया, अब ध्यान दो हमने क्या किया, I धारा t समय तक प्रवाहित किया तो सेल कुछ ना कुछ कार्य करेगा, बिना सेल के कार्य किए धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो सेल द्वारा किया गया कार्य, ये जो धारा कही इसमें सेल द्वारा किया गया कार्य निकाल दिए हम, सेल द्वारा किया गया कार्य। जब सेल द्वारा किया गया कार्य W निकाले तो W इज इक्वल टू क्या आ गया, E इंटू Q। ये W इज इक्वल टू क्या हो गया, E का मान क्या होता है, Q का मान IT है, W इज इक्वल टू हो गया E IT। अगर हम इसको समझें तो ये W टोटल है, W क्या है, टोटल। अब देखो बहुत सिंपल सा डेरिवेशन होता है इसका। अब देखो वो जो बाह्य कार्य को हम ऐसे अलग से समझाए थे, अब उसके लिए कार्य है, यदि सेल का बाह्य प्रतिरोध, यदि सेल का बाह्य प्रतिरोध, सेल का बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R विभवांतर भी, सेल का बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R व विभवांतर भी हो तो किया गया कार्य, ध्यान दो अगर सेल का बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R व विभवांतर भी हो तो किया गया कार्य क्या होगा, किया गया कार्य W इज इक्वल टू क्या होगा, VIT होगा, VIT होगा। अब देखो यहाँ पर हम क्या काम किए, ये किया गया कार्य WVIT हम कैसे कहें, हमारे कहने का मतलब है कि मेरे बाह्य परिपथ में प्रतिरोध कैपिटल R और परिपथ का विभवांतर V हो तो किया गया बाह्य कार्य, किया गया बाह्य कार्य एक्सटर्नल क्या होगा, VIT होगा। और देखो किया गया एक्सटर्नल कार्य VIT हो गया। अब देखो यह धारा प्रवाहित करने में, यह धारा प्रवाहित करने में सेल के वैद्युत अपघट्यों के बीच विभव का पतन होगा, तो वही चीज लिखो, यह धारा प्रवाहित करने में, यह धारा प्रवाहित करने में सेल के वैद्युत अपघट्यों के बीच विभव में पतन होगा जो V डैश इज इक्वल टू IR होगा, जो V डैश इज इक्वल टू क्या होगा, IR होगा। तो सेल द्वारा किया गया आंतरिक कार्य, तो सेल द्वारा किया गया आंतरिक कार्य क्या होगा, तो सेल द्वारा किया गया आंतरिक कार्य W इंटरनल इज इक्वल टू क्या होगा, V डैश इंटू IT होगा, V डैश इंटू IT होगा। V डैश का मान कितना है, देखो IR इंटू IT, II क्या होगा, I स्क्वायर RT होगा। ये क्या हो गया, W इंटरनल हो गया। जब हमको W इंटरनल मिल गया, W एक्सटर्नल मिल गया और W टोटल मिल गया तो कुल कार्य क्या होगा, ध्यान दो, कुल कार्य W इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, कुल कार्य W इज इक्वल टू लिख सकते हैं W इंटरनल और प्लस W एक्सटर्नल। तो W इंटरनल का मान कितना है, देखो EIT क्या है, EIT, और इसका मान कितना है, देखो VIT, और इसका मान क्या है, I स्क्वायर स्मॉल r इंटू टी। अब देखो EIT इज इक्वल टू, यहाँ से IT अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ क्या मिलेगा, V माइनस V प्लस I स्मॉल। ये देखो IT से क्या हुआ, कैंसिल, E इज इक्वल टू क्या मिल गया, V प्लस IR। अगर हम IR को ट्रांसफर कर दें तो E माइनस क्या मिलेगा, IR। यही हमारा क्या है, सेल के विद्युत, अगर कोई क्वेश्चन मान लिए हो तो अगला क्वेश्चन इसे मान लो। ये मेरा क्या है,
सेल के विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध और वैद्युत धारा। सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। अब देखो इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करके एक रिलेशन और तुम लोगों को दे रहे हैं। वो रिलेशन क्या है? इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं V = E - IR है। तो देखो ध्यान से, इसको हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, अगर हम IR को इधर ट्रांसपोज कर दें तो इधर जाएगा -V और यहाँ से देखो स्मॉल r = क्या होगा? E - V/I। E - V/I। अब देखो ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है V = IR होता है। तो यहाँ से I = क्या आएगा? देखो I = आएगा V/R। V = क्या आएगा? I/R। ध्यान देना V के। अब ये मान अगर I का यहाँ पर हम रख दें तो देखो क्या मिलेगा? स्मॉल r = E - V/I की जगह पर V/ क्या? कैपिटल। अब इसको साफ करें तो ये आप ऊपर चला जाएगा, कैपिटल R E - V/। यह भी सेल के आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल विभवांतर और वैद्युत वाहक में क्या होता है? ये और ये तुम लोगों का संबंध हुआ। अभी हम तुम लोगों को इसका नोट भी इस वीडियो में दे रहे हैं, इसको देखना। अब इस पर कल हम कुछ न्यूमेरिकल पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसको पहले से जानते हैं।